हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो कल हमने बात की थी आज से 200 साल पहले विमेन के साथ कैसा सलूक होता था। उस टाइम पे क्या क्या सोशल इवल्स थे सोसाइटी में, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हुआ करते थे, सती सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था। इन सारे इवल्स पे कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को। तो उनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था। तो उसमें उनका मेन फोकस किस पे था, जो एबॉलिशन ऑफ सती था वो उन्होंने एबॉलिश करवाया था। और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, तो उनमें से आज के बारे उनमें से आज हम थोड़े बहुत पढ़ेंगे। तो एक का हमने कल पढ़ लिया था। आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कल मैंने ये भी बताया था कि जो रिफॉर्मर्स होते थे उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए वो क्या करते थे, जो एंशियंट टेक्स्ट हुआ करते थे उनसे वो उनकी मदद लिया करते थे। तो फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। तो उनमें से उन रिफॉर्मर्स में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, जिन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया और बताया लोगों को कि इसमें तो लिखा है कि जो विडोज़ है वो रीमैरी कर सकती, मतलब दोबारा से शादी कर सकती हैं। तो उनका जो ये सजेशन था, जो उन्होंने सजेशन दिया, वो ब्रिटिश ऑफिशल्स ने भी अडॉप्ट किया। फिर एक लॉ पास किया गया 1856 में, जिसमें विडोज़ को परमिट किया गया दोबारा शादी करने के लिए। तो जो इस रीमैरिज ऑफ विडोज़ के अगेंस्ट है, मतलब विडोज़ की दोबारा शादी करने के अगेंस्ट जो लोग थे, उन्होंने विद्यासागर को अपोज़ किया और इवन कि विद्यासागर को उन लोगों ने बायकॉट भी किया। तो 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में एक मूवमेंट चला इसी यही विडो रीमैरिज के फेवर में, और वो मूवमेंट जो था वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भी फैल गया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थे वहाँ पे भी फैला। वहाँ पे थे वीरा सलिंगम पंटलू, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाए विडो रीमैरिज के लिए। और उसी टाइम के अराउंड यंग इंटेलेक्चुअल्स थे और रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, उन्होंने ये प्लेज किया कि वो भी इसी कॉज के लिए काम करेंगे। कौन सी कॉज के लिए? विडो रीमैरिज जो उस टाइम पे था, मतलब ये मूवमेंट जो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम भी इस कॉज के लिए काम करेंगे। तो नॉर्थ में थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई और जिसका नाम रखा इन्होंने आर्य समाज। तो ये आर्य समाज था, इसने भी सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को। तो इन्होंने जो ये आर्य समाज है, ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इस्टेब्लिश की? इन्होंने 1875 में। तो ये इसने जो ये थी एसोसिएशन, इसने ये भी अटेम्प्ट किया कि जो हिंदुइज़्म है उसको भी ये रिफॉर्म करे। तो बहुत सारी विडोज़ जो थी जिन्होंने जिनकी दोबारा शादी की गई, मतलब तब भी उनको सोसाइटी में उतना मतलब स्टेटस नहीं दिया गया। जिन्होंने शादी की थी दोबारा, उनको सोसाइटी ने दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब वो अभी भी क्या कर रहे थे, इन लॉज को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में लॉ पास किया था विडो मैरिज का, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। फिर बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उनको ये भी लगा कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो भी ज़रूरी है, ताकि वीमेन की जो कंडीशन है वो सोसाइटी में इम्प्रूव हो सकें। जैसे कि विद्यासागर थे कैलकटा में, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में। इन्होंने स्कूल सेटअप किए लड़कियों के लिए, विद्यासागर ने कैलकटा में और बाकी सारे रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में। जब पहले स्कूल्स ओपन किए गए, कब ओपन किए गए? मिड 19th सेंचुरी में। तो बहुत सारे लोग डर गए अपने लड़कियों को स्कूल भेजने से। वो क्यों डर गए थे? उनको ये लगा था कि अगर वो स्कूल जाएंगी तो उनको मतलब घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो घर के जो काम है, जो डोमेस्टिक वर्क है, वो नहीं करेंगी। तो और ये भी बोलते थे कि इनको पब्लिक प्लेसेस से ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो स्कूल पहुंच सके, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये पब्लिक प्लेसेस में से ट्रैवल करेंगी, पब्लिक प्लेसेस से जाएंगी, तो उससे क्या होगा, इन पे एक बैड इन्फ्लुएंस होगा, मतलब वो बिगड़ जाएंगी, अगर हम ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। वो ये
यही सोचते थे उनके पेरेंट्स कि इससे क्या होगा, जो लड़कियां हैं वो बिगड़ जाएंगी। उनको ये लगा कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको घर पे रहना चाहिए, सॉरी, जो पब्लिक स्पेसेस हैं इनसे दूर रहना चाहिए। तो जो 19th सेंचुरी में था, ज़्यादातर एजुकेटेड वीमेन जो थी उनको उनके जो लिबरल फादर्स या उनके जो लिबरल हस्बैंड हुआ करते थे वो उनको घर पे ही पढ़ाया करते थे। कभी कभार जो वीमेन होती थी वो अपने आप को मतलब वो खुद ही पढ़ा करती थी, जैसे कि राज सुंदरी देवी के बारे में हमने पढ़ा था। वो भी एक मतलब उन्होंने भी एजुकेशन मतलब वो कैसे एजुकेट हुई, वो घर पे मतलब रात के टाइम पे जो कैंडल है उसकी लाइट की हेल्प से वो रात में पढ़ा करती थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात में पढ़ाई करती थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, स्कूल्स ओपन किए गए, मतलब आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल्स ओपन किए, इस्टेब्लिश किए। और ज्योतिराव फुले जो थी उन्होंने महाराष्ट्र में, ज्योतिराव फुले उन्होंने महाराष्ट्र में ओपन किया। तो स्कूल्स ओपन किए। तो अब इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए ज्योतिराव फुले ने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।